दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे विधानसभा में बम्पर भर्ती निकल के आ चुका है। इसके बारे में साझा करिए आपको मैं एक एक करके मैं विस्तार से बताऊंगा कैसे करना है इसका आवेदन, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा और किसका इसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बारे में साझा करिए आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आप पहले वाला पाए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। तो डायरेक्ट चलते हैं वीडियो को। यहाँ पे जो दिया जा रहा है काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो दिया जा रहा है एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स। काइंडली रीड द स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द ऑनलाइन फॉर्म, फोटो सिग्नेचर, आईडी प्रूफ etc बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यू मस्ट केयरफुली चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम। जो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट चेक कर लेना, सभी डॉक्यूमेंट चेक कर लेना और उसको इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्या, आपका आईडी प्रूफ क्या क्या, उसका डॉक्यूमेंट, ये सब आपको अच्छे से रख लेना है साथ में। उसके बाद इस सभी को स्कैन भी कर लेना है और फोटो सिग्नेचर आईडी प्रूफ वगैरह आपको ये चीज स्कैन कर लेना है। उसके बाद आपको केयरफुल्ली यानी कि सावधानी पूर्वक आप फॉर्म को अप्लाई करें और उसके बाद सबमिट से पहले ही एक बार रिव्यू करके सारा डिटेल्स सारा कॉलम एक बार चेक कर ले। यहाँ पे जो दिया जा रहा है विधान सभा सचिवालय पटना, यहाँ पे जो दिया जा रहा है आपका जो पोस्ट है वो 1 जनवरी 2024 को ही कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो 183 पोस्ट है, यानी कि 183 पद यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट डेट है वो 1 जनवरी 2024 को दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी 2024 यहाँ पे दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है 10th और 12th पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, इसमें क्या क्या इसमें पोस्ट है तो मैं बात करूँ यहाँ पे जो सेक्रेटरी गार्ड का है, डाटा एंट्री का है, ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंस, इन 3-4 कैटेगरी का आपका पोस्ट निकल के आ चुका है। ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ तो यहाँ पे जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरिया, जो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि बिहार विधानसभा सचिवालय का यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन यही कर रहा है। उसके बाद मैं एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 18 to 25 ईयर्स, यानी कि मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 ईयर होना चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो इसका जो ऑनलाइन जो अप्लाई जो डेट है वो 1 जनवरी यहाँ पे दिया जा रहा है, 1 जनवरी 2024। इसका जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी 2024 यहाँ पे दिया जा रहा है। लास्ट पेमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 23 जनवरी 2024 यहाँ पे दिया जा रहा है। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो डायरेक्ट चलते हैं एप्लीकेशन फी में। तो सेक्रेटरी गार्ड में आपका क्या एप्लीकेशन फी लगेगा, तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 675 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे फॉर्म को, और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए वो आपको 180 रुपये ही भुगतान करने पड़ेंगे। डाटा एंट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 675 रुपये ही भुगतान करने पड़ेंगे और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपको 180 रुपये ही भुगतान करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं ड्राइवर की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 400 रुपये ही भुगतान करने पड़ेंगे। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपये ही भुगतान करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ आते हैं ऑफिस अटेंडेंट, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 400 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे और एससी एसटी फीमेल के लिए आपको 100 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। ये जानकारी आपको मिल गया। पेमेंट जो मेथड आपका रहेगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर स्कैन, इसी द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते एज लिमिट के बारे में मैंने बताया कि मिनिमम एज आपका 18 ईयर से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम आपका 25। पोस्ट के हिसाब से आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है, जिस पोस्ट के लिए है उस पोस्ट के लिए यहाँ पे रखा गया है। 25 भी मैक्सिमम में रखा गया और 37 भी मैक्सिमम में रखा गया। एज जो रिलेक्शन का इसमें पर एज रूल के हिसाब से आपका भी एज में आपका छूट या कटौती भी होगा। बिहार विधानसभा का जो सचिवालय में वैकेंसी कितना है, तो सेक्रेटरी गार्ड में यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि नेम ऑफ द पोस्ट और टोटल पोस्ट और क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। सेक्रेटरी गार्ड में आपका टोटल पोस्ट कितना है 80, यानी कि 80 पोस्ट यहाँ पे है। और क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ आपका एजुकेशन, इसमें यहाँ पे जो दिया जा रहा है आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए, तभी आप सेक्रेटरी गार्ड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री की मैं बात करूँ इसमें भी 40 पोस्ट है। इसमें क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, इसमें पहले इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है कि 12th पास आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका along with this there should be a depression
स्पीड 800 इन ऑन आवर ऑन द कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आपका कि 1 घंटे में आपको 8,000 स्पीड होना चाहिए। यहाँ पे जो दिया जा रहा है आपका, इस तरह समझिए कि आपका कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, आपका टाइपिंग भी फास्ट होनी चाहिए, उसमें ये चीज आपका लगेगा। उसके बाद ड्राइवर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है इसमें 9 पोस्ट है, 9 तो कैंडिडेट है, इसमें आपको 10th पास होना चाहिए, तो भी आप इसमें ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए, 10th पास भी और ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जानते हैं कि ऑफिस अटेंडेंस के लिए इसमें 54 पोस्ट है, इसमें आपका 10th पास ही रहेगा, किसी भी इंस्टीट्यूट या रिकॉग्निशन बोर्ड से हो तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 183 यहाँ पे जो दिया जा रहा है। उसके बाद मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, आपको कैसे सिलेक्शन होगा, तो पहले आपका रिटर्न आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब उसके बाद आपका नोटिफिकेशन के अनुसार आपका जॉब लग जाएगा। उसके बाद आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कैसे कैसे करना है, वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ये 4 कैटेगरी से आपको गुजरना होगा सिलेक्शन प्रोसेस से, तभी आप नौकरी कर सकते हैं। पे स्केल की मैं बात करूं, यहाँ पे जो आपका ऑफिस अटेंडेंस के लिए आपको पर मंथ आपको कितना मिलेगा, 18,000 से लेकर 56,000 प्लस भी हो सकता है आपका, देख सकते हैं। मिनिमम आपका जो मिनिमम आपका रहेगा अगर पर मंथ तो आपका 18,000 रहेगा और मैक्सिमम आपका 56,900 तक का आपका होगा सिर्फ ऑफिस अटेंडेंस में। ड्राइवर की मैं बात करूं, यहाँ पे जो दिया जा रहा है आपका 19,990 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक आपका प्रतिमाह वेतन रहेगा। डाटा एंट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आपका वेतन रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड का मैं बात करूं तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक आपका वेतन रहेगा। यहाँ पे जो देख सकते हैं, उसके बाद कैसे करना है इसका आवेदन, इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इस पेज पे आप आ जाइएगा। तो ये पेज आप दिखता होगा, इस पेज पे कैसे करना है, जिन कैटेगरी के लिए किन कैटेगरी के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में भी बताते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट में है ये है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ, यहाँ पे जो 4 कैटेगरी है, मैंने बताया कि अभी भी आपका जो 4 कैटेगरी यहाँ पे जो दिया जा रहा है, आपका जो सेक्रेटरी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट, ये 4 कैटेगरी का आपका ये पोस्ट है। ये 4 कैटेगरी का यहाँ पे भी दिया जा रहा है, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये आपका खुलेगा, खुलने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा होगा, यहाँ पे जो देख सकते हैं कि सेक्रेटरी गार्ड, यहाँ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, सेक्रेटरी गार्ड यहाँ पे दिखता होगा। उसके बाद सेक्रेटरी गार्ड के जिनको अगर अप्लाई करना उनको भी इसी तरह से कर लेना है, जिनको जिसके लिए वो यहाँ पे देख सकते। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है दूसरा में अप्लाई नाउ, उसके बाद ये किस कैटेगरी के लिए इसके बारे में भी बताते हैं। ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें आप जैसे खुलेगा इसके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ बताएगा, 10+2 एनी रिकॉग्निशन बोर्ड इन इंडिया विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन बाय। यहाँ पे जो डाटा एंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10+2 भी पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका ये कोर्स होना चाहिए, या AICTE होना चाहिए, या DOEACC होना चाहिए, या DEOACC होना चाहिए, या ADCA कोर्स होना चाहिए, या चाहे आपका DCA कोर्स होना चाहिए। ये किसी भी कैटेगरी का आप इसमें से किसी भी आपका एक कोर्स होना चाहिए, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे किस कैटेगरी का यहाँ पे जो दिया जा रहा है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे खुलिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। खुलने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के लिए इसमें 9 पोस्ट है। यहाँ पे दिखेगा 10+2 आपका मैट्रिक एग्जाम भी पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्निशन बोर्ड से। इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। हिंदी में भी दिया है कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त से कोई बोर्ड से कक्षा 10वीं के मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया जा रहा है अप्लाई नाउ, यहाँ पे भी क्लिक करना है। चौथा नंबर पे क्या है, तो चौथा नंबर पे आपको आना है, डायरेक्ट ये खुलेगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे।
ये खुला है, आप देख सकते हैं कि ऑफिस अटेंडेंस यहाँ पे जो दिखा जा रहा है, जो 10th पास होना चाहिए, हिंदी में भी दिया है कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की मैट्रिक पास उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पे जो दिया जा रहा है। और किसी का अगर अप्लाई करते हैं, अगर पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अगर नहीं किए हुए तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिस कैटेगरी के लिए आपको फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उस कैटेगरी के लिए आप फॉर्म कर सकते हैं अप्लाई। जैसे मैं डाटा ऑपरेटर के लिए मैं करता हूँ, सबका एक ही जैसा आपको करना अप्लाई, इसमें कुछ अंतर नहीं है, सबको ऐसा ही खुलेगा। खुलने के बाद आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ईयर, यहाँ पे जो देख सकते हैं नया पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्टर करें। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से पेज खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे जो दिखा जा रहा है कि कैंडिडेट नेम, यानी कि अपना नाम यहाँ पे डाले। आप क्या इसमें लगाते हैं, फर्स्ट में सी लगाते हैं या SMT या मिस्टर या MRS या MS या MD, तब जिस जे लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मिस्टर है तो मिस्टर, जो शादीशुदा है तो शादीशुदा में सी लगा भी सकते हैं, जो आपको लगाना वहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म अपना नाम डाल सकते हैं दोबारा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID, उसके बाद आप जेंडर, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन क्या था यहाँ पे ये डाल सकते हैं। आपका यहाँ पे आएगा 10+2। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट एंड कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ कंटिन्यू सर्विस, क्या आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं और लगातार 3 साल से सेवा पूरी कर रही है। तो अगर नौकरी पहले से तो यहाँ कर सकते हैं यस, अगर नहीं है तो नो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया है कि आर यू एक सर्विस में डिफेंस सर्विस, क्या आप पहले से डिफेंस सर्विस में आप नौकरी कर रहे हैं, तो नहीं है तो नहीं, अगर यस है तो यस यहाँ पे डाल सकते हैं। सिलेक्ट योर कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन, यहाँ पे अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको किस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे जिसका पास है DCA वो DCA कर सकता है, जो जिसके पास DCA सर्टिफिकेट तो DCA भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि कंप्यूटर कोर्स नेम यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे कोर्स नेम आपका यहाँ पे डालना कि क्या कोर्स का क्या आप कोर्स किया है कंप्यूटर का, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है, तो विकलांग है तो यहाँ यस है, नहीं है तो नहीं, यहाँ पे नो यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आता है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या बिहार का मूल निवासी है, तो यस, अगर हाँ तो यस, नहीं है तो नो यहाँ पे। अगर अदर स्टेट से है तो नो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक क्या आप सभी सचिवालय द्वारा संविदा नियोजित कर्मी है, तो अगर है पहले से तो है यस, और नहीं है तो नो यहाँ पे कर सकते हैं। कैटेगरी की मैं बात करूँ तो आप किस कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि आपका आयु, आपका एज कितना, तो यहाँ पे एज ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख सकते हैं, या यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे डालेगा तो यहाँ पे डाला जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद OTP आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होता है लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।